गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है बीसी सेकंड ईयर के लिए और सब्जेक्ट का नाम है ओप्स विद C++। ये जो हम यूनिट कर रहे हैं नंबर 2 कर रहे हैं, इसका टॉपिक है C++ कंस्ट्रक्टर। हम इसमें बात करेंगे अबाउट द कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप के मेंबर फंक्शन होते हैं। जैसे हमने अभी प्रीवियस क्लास में फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो कंस्ट्रक्टर भी क्या है? स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं। बल्कि कंस्ट्रक्टर जो है मेंबर फंक्शन ही है, लेकिन स्पेशल टाइप के हैं। इनका नाम जो होता है वो हमेशा क्लास के नाम पर होता है। कंस्ट्रक्टर का नाम जो होगा वो हमेशा क्लास के नाम पर होगा। और कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, लेकिन कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा किसके नाम पर होगा? क्लास के नाम पर ही होगा। और कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी। देखो लिखा हुआ भी है, our constructor is a special type of member function that is called automatically when an object is created। जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तुरंत उस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है? इन्वोक हो जाता है। तुरंत उस क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है, तुरंत उस क्लास का कंस्ट्रक्टर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट उस क्लास का क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द नेम ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम पर ही होता है और इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। C++ के अंदर हम तीन तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं। C++ के अंदर तीन तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। We have three type of constructor in C++। First default constructor, second parameterized constructor, थर्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हमारे पास तीन तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं C++ के अंदर, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी। मैंने बताया कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम पर होता है। कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं जैसे उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होते हैं इन विच वी हैव नो पैरामीटर। जिनके अंदर हम एक ही पैरामीटर पास नहीं करते, वो आपके कहलाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन विच वी हैव नो पैरामीटर। पैरामीटर्स क्या होते हैं? in which we pass पैरामीटर। जिनके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? in which we copy data of one object to other object। कॉपी कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें हम डेटा को कॉपी करते हैं। एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर दे, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर हमारे कहलाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ऐसे कंस्ट्रक्टर हम कहलाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो C++ तीन तरह के कंस्ट्रक्टर अलाउ करता है। पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर इन विच वी कॉपी डेटा ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देते हैं, वो कहलाते हैं आपके कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। What are the constructor? What are the type of constructor? या what are the constructor and destructor? Explain them। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, तो आपको इसको
तीनों का एक प्रोग्राम बनाकर आना है। तो इसमें कंस्ट्रक्टर के बारे में तो आप ये बताएंगे अगर आपसे पूछ जाए कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम पर होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है जैसे ही उस कंस्ट्रक्टर का जैसे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उस क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो एग्जांपल भी है। यहाँ पर हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम है बॉल। कर्ली ब्रैकेट शुरू हो रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहे हैं, सेमीकोलन लग रहा है। तो क्लास यहाँ पर तो शुरू हो रही है और क्लास यहाँ पर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। यहाँ पब्लिक सेक्शन में हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर का नाम मैंने भी बताया, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम पर होता है। जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। इससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि कंस्ट्रक्टर है या फंक्शन है। फंक्शन का नाम कंस्ट्रक्टर के क्लास के नाम पर नहीं होता। फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम पर होता है। तो हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया बॉल, कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली पैरेंथेसिस शुरू, पैरेंथेसिस बंद, कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट बंद और यहाँ पर कोड लिख दिया। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बन गया। ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट क्यों है, डिफॉल्ट इसलिए है क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे, इसलिए कंस्ट्रक्टर कैसा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कैसा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो हियर द फंक्शन बॉल इज ए कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास बॉल। ये क्या है, यहाँ पर जो फंक्शन बना है बॉल नाम का, ये कंस्ट्रक्टर है क्लास बॉल का। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों ये कंस्ट्रक्टर क्यों है, कंस्ट्रक्टर इसलिए क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम पर है। कंस्ट्रक्टर इसलिए है क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम पर है और इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, और इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, इसलिए ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है, फंक्शन नहीं है। क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे, इसलिए ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। राइट। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं। C++ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आर कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने इसके बारे में बात भी करी है, जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। एक कंस्ट्रक्टर के अंदर जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता वो क्या कहलाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आर कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसका एग्जांपल क्या हो गया, अभी प्रीवियस जो एग्जांपल हमने देखा वही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या है, एग्जांपल है। बॉल नाम का जो फंक्शन बना हुआ है वो क्या है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि हम उसके अंदर क्या बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम उसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे और उसका नाम किसके नाम पर है, क्लास के नाम पर है और उसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, डिफॉल्ट। और कंस्ट्रक्टर हमेशा कहाँ होंगे, पब्लिक सेक्शन में होंगे। अब यहाँ पे इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है, बॉल। क्लास के बॉल के अंदर हमने एक प्राइवेट सेक्शन बनाया। प्राइवेट सेक्शन के अंदर हमने डबल नाम का एक लेंथ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। एक पब्लिक सेक्शन बनाया, पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने बॉल नाम का क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया। फिर क्लास का नाम भी क्या है, बॉल है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, बॉल। पैरेंथेसिस शुरू, पैरेंथेसिस बंद। तो ये किस तरह का कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट। क्या का कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करा। राइट। अब ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे शुरू हो रहा है और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ने क्या करा, इस लेंथ को यूज करा, लेंथ वेरिएबल को यूज करा, लेंथ को वैल्यू इनिशियलाइज करा दी कितनी, 5.5 इनिशियलाइज प्राइवेट वेरिएबल। हमने इसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल को इनिशियलाइज करा दिया। मैंने कल बताया था कि हम इस तरीके से प्राइवेट डेटा मेंबर को पब्लिक सेक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर हमने कोई डेटा प्राइवेट कर दिया और उसे हम यूज करना चाहें आउटसाइड द क्लास, तो हम उसे पब्लिक सेक्शन में यूज कर सकते हैं। पब्लिक सेक्शन में कोई फंक्शन बनाकर हम उसे फिर यूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई बॉल, उसमें एक प्राइवेट सेक्शन बनाया, प्राइवेट सेक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, लेंथ। पब्लिक सेक्शन बनाया, कंस्ट्रक्टर बना दिया बॉल, उसके अंदर लेंथ की वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पर एक प्राइवेट वेरिएबल क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। और यहाँ पर हमने सी आउट रेटिंग ऑफ बॉल ये लिखा हुआ आएगा, सी आउट लेंथ, लेंथ को हमने प्रिंट करा दिया, ये लगा दिया। ये किसे बताया था मैंने, न्यू लाइन के लिए। ये बताया था मैंने, एंड लाइन, न्यू लाइन। ये जहां भी लगा रहेगा वहां पे लाइन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और आउटपुट कर्सर कहां पर आ जाएगा, नई लाइन से स्टार्ट होगा। तो ये एग्जांपल इसका है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। इसके बाद यहाँ पर एक क्लास क्लोज हो गई, हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मैंने अभी बताया जो कंस्ट्रक्टर होते हैं
स्टार्ट होते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रिएट होता है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तुरंत ही कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर बना, सॉरी जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बना गया ना, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बॉल 1। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तुरंत ही क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, तुरंत ही क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और जैसे ही ऑटोमेटिकली कॉल होगा यहाँ पर लेंथ की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, लेंथ की कितनी वैल्यू दे रखी है 5.5। फिर ये वाली लाइन चलेगी, लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ बॉल, और फिर ये वाली लाइन चलेगी, क्या लिखा हुआ है, लेंथ, लेंथ की वैल्यू प्रिंट करा रखते हैं यहाँ पे, लेंथ इक्वल टू कितना आएगा 5.5। तो ये आगे प्रोग्राम का क्या होगा, आउटपुट देखो ये क्या होता है, क्रिएटिंग अ बॉल, लेंथ इक्वल टू 5.5। तो ये एग्जांपल है किसका, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। तो ये एग्जांपल है किसका, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्या यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। इस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। अब देखो कैसे, एक बार और समझाता हूं प्रोग्राम। यहाँ पर प्रोग्राम है, प्रोग्राम किसका है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। हमने अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करी, फिर हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम हमने दिया वॉल, एक प्राइवेट सेक्शन बनाया, उस प्राइवेट सेक्शन के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एल, राइट। एक पब्लिक सेक्शन बनाया, उस पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने वॉल, ये वेरिएबल जो ये क्लास है इसके नाम पर ये फंक्शन बना दिया। तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे क्लास बंद हो गई। ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्यों है, क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे। और ये कंस्ट्रक्टर क्यों है, कंस्ट्रक्टर इसलिए क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम पर है। कंस्ट्रक्टर इसलिए है क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम पर है और इसकी कोई डेटा टाइप नहीं है। और डिफॉल्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। हमने यहाँ पर क्या करा, जो ये लेंथ थी इसको वैल्यू असाइन कर दी, सपोज इसको वैल्यू असाइन कर दी 5। इसके बाद हमने सी आउट कर लिया, यहाँ लिखा लेंथ, और यहाँ एल की वैल्यू करा दिया, प्रिंट करा दिया, यहाँ यूज करा ENDL यानी न्यू लेंथ के लिए। तो ये यूज करा, फिर उसके बाद हमने मेन बनाया, ये मेन हो गया, मेन यहाँ पे शुरू हुआ, मेन यहाँ पे बंद हुआ, और हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट, और यहाँ हमारा ये प्रोग्राम जो है बंद हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, मैंने भी बताया, अभी बताया गया कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर स्पेशल वेरिएबल फंक्शन होते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो तुरंत यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा तुरंत ही ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा, एल ऊपर आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा था एल, तो ये एल हो गया, इसे एक मेमोरी लोकेशन मिल गई। यहाँ पर आपने इसे क्या कर दिया, इनिशियलाइज, तो एल के अंदर कितनी वैल्यू आ गई 5। अगली लाइन में आउटपुट आया लेंथ, लेंथ इक्वल टू एल, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5। तो आउटपुट जो होगा वो क्या आएगा,
तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, राइट। तो अब आपको इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, आप अपने माइंड में 4 पॉइंट डाल लीजिए, बस कंस्ट्रक्टर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं। कंस्ट्रक्टर आर द स्पेशल मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम पर होता है जिससे वो आइडेंटिफाई होते हैं। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, कॉपी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने भी बताया क्या, जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे वो क्या कहलाएगा आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया, दोनों में से जो एग्जाम्पल आपको सही लगे आप वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ आपने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम बोल है, क्लास में शुरू होगी, क्लास में बंद हो गई। इसके अंदर प्राइवेट सेक्शन में एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया एल, पब्लिक सेक्शन में कंस्ट्रक्टर बनाया, ये शुरू हुआ बंद हुआ, एल को वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 5 और यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। जैसे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने बनाया, जैसे तुरंत आपने ऑब्जेक्ट बनाया, जब तुरंत डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या जाएगा, इन्वोक हो जाएगा। एल को वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5, यहाँ आपने प्रिंट कराया लेंथ इक्वल टू एल, यानी एल के अंदर कितना है 5, तो लेंथ इक्वल टू कितना जाएगा 5। ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट होगा। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। तो ये था हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आज आपको इतने करना है, कंस्ट्रक्टर याद करना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बना के लिखना है और इसे अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखना है, और इसे अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखना है विद आउटपुट। तो ये आपका एक और प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो उसमें आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में लिखना है, फिर इसकी टाइप 3 बताएंगे, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी। डिफॉल्ट का एग्जांपल ये है, पैरामीटराइज और कॉपी की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज आपको इतना करना है और इस प्रोग्राम को अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर भी आपको लिख लेना है और अपने कंप्यूटर में चलाकर देखना है। जो भी प्रॉब्लम हुई उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।